हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। क्लास 10th के बच्चों के ने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन ये चैप्टर आपने फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे आप लोग? इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर आपको सेकंड पढ़ा रहे हैं, मानव नेत्र आपको बाद में पढ़ाएंगे, वो छोटा सा लेसन है उसको बाद में कंप्लीट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़ने जा रहे हैं विद्युत चैप्टर 3, तो इसको बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत ईजी टॉपिक है, इसको ध्यान से समझेंगे बच्चों। तो दे रहा है जो पहली जो हेडिंग है वो है विद्युत आवेश। तो समझो पहले विद्युत आवेश क्या है, या पहले विद्युत सेल समझ लो। विद्युत सेल क्या होता है? तो विद्युत सेल देखो क्या होता है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है, विद्युत सेल में आपने देखा है जो सेल होता है, सेल के अंदर एक क्या रहता है, रासायनिक पदार्थ भरा रहता है। या बैटरी देखते हैं उसमें क्या भरता रहता है, रासायनिक पदार्थ, जिसको आप क्या बोलते हैं, एसिड या तेजाब भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, और जब उसमें बैटरी में क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा भरी होती है, तो रासायनिक ऊर्जा को बैटरी क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर आवेश के प्रवाह को पूरे निरंतर बनाए रखती है। आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। तो बैटरी का काम क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल के आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखना। जो तार में प्रवाहित होती है वो कौन सी होती है, विद्युत ऊर्जा। बैटरी में जो भरी होती है वो कौन सी होती है, रासायनिक ऊर्जा। तो बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम ये है कि बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। लिखेंगे, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। क्लियर। और इसमें क्या होता है, दो छड़ें होती हैं, प्लेटें होती है, वो सब आपकी सिलेबस में नहीं है, वो इंटर में है, तब पढ़ने को मिलेगा, या आपको इसमें विद्युत सेल आगे मिलेगा डिटेल में, तब आपको पढ़ाएंगे। आपके लिए केवल इतना जरूरी था। तो निरंतर बनाए रखती है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, विद्युत आवेश की, कि विद्युत आवेश क्या होता है। समझो विद्युत आवेश क्या है। देखो विद्युत आवेश जो होता है, कि आपने देखा होगा कि आप क्या करें कि पेन को अपने बालों में रगड़ें और उससे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े चपकाएं, तो वो क्या होता है, उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित, मतलब उसको क्या करता है, आकर्षित करने लगता है। अर्थात इसमें रगड़ने के बाद एक ऐसा गुण आ गया जिसके कारण ये क्या कर रहा था, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। तो इसमें जो ये गुण आ गया आकर्षण या प्रतिकर्षण का, ये किसके कारण आता है, विद्युत आवेश के कारण आता है। हाई स्कूल में थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसमें आप डिटेल में पढ़ें। इंटर में लंबा टॉपिक है, उसमें आप डिटेल में बताया जाएगा ऐसा क्यों होता है। आपको हम हाई स्कूल के हिसाब से आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होता है कि आकर्षित, या आपको फिर भी समझना है डिटेल में, तो आप क्लास 12 का लेक्चर पहला देख लीजिए, जो पहला लेक्चर हमने डाल रखा है उसमें, तो उसको देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि विद्युत आवेश एक्चुअल में क्या है। फिलहाल इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि विद्युत आवेश क्या है। कि विद्युत आवेश ये क्या होता है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल आ जाता है, क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसको जब रगड़ा गया तो रगड़ने से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का एक गुण आ जाता है, जिससे छोटे छोटे कणों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगता है। और इसी गुण को क्या बोलते हैं, विद्युत इसी गुण को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश बोलते हैं। तो आवेश, विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल आ जाता है। विद्युत आवेश लिखेंगे, विद्युत आवेश पदार्थ का
वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। बात करें वैद्युत आवेश के प्रकार की, तो देखो वैद्युत आवेश का फार्मूला की अगर बात करें तो वैद्युत आवेश बराबर होता है, वैद्युत आवेश इसे काय से प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, तो लिखेंगे इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? इसे काय से प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत आवेश क्यू बराबर होता है N × E, जहां N क्या है? N बराबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E बराबर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और E बराबर होता कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। लिखेंगे आवेश का मात्रक आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल लेटर में सी। बात करते हैं आवेश के प्रकार की, तो इसको नोट करेंगे। इसके बाद लिखेंगे आवेश के प्रकार, हेडिंग डालेंगे आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 धनात्मक आवेश, और नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। नंबर 1 धनात्मक आवेश और नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। अब देखो इसमें नोट लिखेंगे। नोट फर्स्ट, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे धनात्मक आवेश है, दूसरा भी धनात्मक आवेश है, ये दोनों अगर धनावेशी छड़े हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिकर्षित करेंगी। और यदि एक और दोनों ऋणात्मक है तब भी एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिकर्षित करेंगी। मतलब समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर एक धन है एक ऋण है तो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित कर देंगे। तो वही लिखना है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जबकि विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं, जो विपरीत प्रकार के आवेश हैं, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
ये बात हो गई किसकी, वैद्युत आवेश की। तो वैद्युत आवेश, पहले तो वैद्युत सेल, तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, आवेश की। तो आवेश क्या होता है बच्चों, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण क्या होगा, उसमें वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल आ जाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश को किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। वैद्युत आवेश का फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर एन ही होता है। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश के प्रकार की बात करें तो आवेश कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। नंबर एक, समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद देख लो, एक और नोट लिख लो, तीसरा नोट थर्ड में, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋण आवेश को बताती है, ऋण आवेश को, तथा इलेक्ट्रॉनों की कमी धन आवेश को बताती है। इलेक्ट्रॉनों की कमी किसको बताती है, धन आवेश को बताती है। अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा, और इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो कैसा आवेश होगा, धन आवेश होगा। ये याद रखना। आपसे न्यूमेरिकल में कहेगा कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, बताइए उस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति। तो इलेक्ट्रॉनों की 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो एन की जगह 500 रखेंगे, इस की जगह ई का मान रखेंगे, सॉल्व कर देंगे। अधिकता है तो क्या होगा, ऋण आवेश, और कहता कमी है तो क्या होगा, धन आवेश। नोट कीजिए जल्दी। देखिए अब आवेश से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल देखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल कह रहा है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011, 18, 19 और 20 4 साल लगातार पूछा गया। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, पहला प्रश्न है आपसे कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको आवेश दे रहा है कितना, 1 कूलाम। आवेश क्यू बराबर दे रहा है 1 कूलाम। आपसे कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। स्मॉल क्यू ले लो या कैपिटल क्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आवेश बराबर आप लोगों ने पढ़ा है कि जो आवेश होता है क्यू बराबर वो होता है एन ई के। क्लियर। क्यू की जगह पे तो दे रहा है 1 कूलाम, आपको निकालना है एन का मान, तो एन बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ई के। क्यू की वैल्यू रखेंगे बच्चों, 1 कूलाम दे रहा है। ई का मान रखेंगे, ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। दशमलव काटेंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 5/8 आया। 10 की घात, ये -19 थी, ऊपर जाएगी, काय की हो जाएगी, प्लस के 19 हो जाएगा। 8 से इसको 5 को डिवाइड करेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 दशमलव लगाएंगे, 5 हो कितना हो जाएगा, 50। तो 8 छंग 48, 50 में 48 गया, कितने बचे बच्चों, 2 बचा। 2 और दशमलव लगाए तो कितना हो जाएगा, 20। 8 का पाड़ा पड़ो, 20 से ज़्यादा ना जाए तो कितने बार जाएगा, 8 दूनी 16, 20 में 16 गए, कितने बचे, 4। दशमलव लगाए क्या हो जाएगा, 40, 8 पंच 40, 10⁻19। दशमलव बच्चों एक इस तरफ लाएंगे तो आएगा 6.25। जब इस तरफ लाए दशमलव, तो जब इस तरफ को चलते हैं तो घातें किस में होती है, माइनस में। तो 19 थी, एक माइनस हो गई, कितनी बचेगी, 18। तो ये हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉनों की आपकी संख्या आ गई। 1 कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 6.25 × 10⁻18। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक चालक पर समान अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। सेकेंड जो दे रहा है आपको 2 नंबर, वो कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता है वो कितनी है, 2 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दे रहा है, संख्या n बराबर दे रहा है 5 है, 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। आपसे कह रहा है चालक में आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रहा है। तो आवेश की मात्रा और प्रकृति आपसे पूछ रहा है, तो निकालेंगे आवेश की मात्रा। तो आवेश की मात्रा का आपको फार्मूला पता है,
आवेश की मात्रा। अच्छा, इसमें आपसे ये कह रहा था कि 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और अभी आपको बताया था जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश। यही ऋण आवेश क्या है, ऋण क्या है, इसकी प्रकृति है। तो आवेश बराबर होता है Q बराबर N इंटू ई। तो Q इक्वल N का मान रखेंगे 5 दे रहा है, और E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Q इक्वल 16×5 = 80, 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना आवेश आ गया, और कैसा होगा, ऋण आवेश। ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण क्या है, इसकी प्रकृति है। क्यों ऋण आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। और नोट में आपको तीसरा नोट लिखाया था कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आपको बताता है कि क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की तो ऋण आवेश है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या बताती है कि उस पर कैसा आवेश है, धन आवेश है। इसके बाद बात करते हैं 3rd नंबर प्रश्न की। तीसरा प्रश्न कह रहा है एक चालक पर 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है। तो इस बार आपको आवेश दे रहा है Q बराबर 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना आपको आवेश दे रहा है। आपसे कह रहा है कि समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है या अधिक है। इतने इलेक्ट्रॉन धन, इतने कूलाम धन आवेश दे रहा है, धन आवेश। तो बेटा धन जब दे रहा है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या कमी होगी। बताइए, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी कि कमी होगी। तो धन आवेश है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तभी धनावेश होता है। आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्या होता है, Q/E। कहाँ से आया, ये निकाला था Q बराबर NE, तो यहाँ से n निकाला था, तो ये इधर डिवाइड में आ गया। Q का बच्चों मान रखेंगे, दे रहा है 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और E की वैल्यू होती है कितनी पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कट गया, दशमलव दशमलव कट गया, 16 से भाग देंगे, 16 चौको 64। इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी कि कमी होगी, इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। क्यों होगी कमी, क्योंकि धन आवेश है। नोट कीजिए। अगली देखिए जो हेडिंग है वो है आपकी वैद्युत धारा। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या होता है इसको समझेंगे। तो देखो होता क्या है कि जैसे जो जल होता है, नदी में जो जल का प्रवाह होता है उसको क्या बोलते हैं, जलधारा। जलधारा क्या है, जब जल क्या आ रहा है, चल रहा है। कभी तालाब में तो आप नहीं पढ़ा है कि जलधारा है। जल जब बह रहा होता है उसी को क्या बोलते हैं, जलधारा बोलते हैं। ऐसे जब ये आवेश बहने लगे, आवेश बह रहा हो, ठीक है, तो आवेश प्रवाहित हो रहा हो, एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित हो रहा हो, तो इसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा बोलते हैं। जैसे नदी में जल का प्रवाह जो होता है वो जलधारा कहलाता है, उसी प्रकार किसी पदार्थ में जो आवेश का प्रवाह होता है वो वैद्युत धारा कहलाता है। तो आवेश प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा बोलते हैं। क्या लिखेंगे, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की वैद्युत दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अथवा देखो एक परिभाषा बनाते हैं आपको, किससे, फार्मूले से। I बराबर होता है Q/T। यहाँ पे अगर हम T क्या है, समय, और समय को हम क्या कर दें, 1 मान लें, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का मतलब होता है एकांक। तो ये I बराबर जो आएगा वो कितने के आ जाएगा, Q के। तो एकांक समय में 1 सेकेंड का मतलब T को माना 1, तो Q में जब 1 का भाग देंगे तो नीचे हर में 1 लिखो या ना लिखो। जैसे 2 लिखा है तो इसका मतलब इसके हर में 1 है, और 1 को मगर ना भी लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो होता सेम यही है कि क्या होता है, जब एकांक समय में किसी चालक में प्रवाहित आवेश को, एकांक 1 सेकेंड का मतलब एकांक समय, तो एकांक समय में किसी चालक में प्रवाहित आवेश को ही क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो लिखेंगे अथवा में परिभाषा इसकी लिखेंगे, अथवा एकांक समय में किसी चालक में एकांक समय में किसी चालक में
प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में किसी चालक में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। ये क्या हो गई? वैद्युत धारा हो गई। वैद्युत धारा को किससे लिखते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आई से इसको क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। इसको स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं कैपिटल आई भी लिखा मिल जाएगा, तो उससे आप परेशान मत होइएगा। इसका मात्रक क्या होता है? वैद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर है। अब देखो, इससे समझो पहले, अगर निकालने की यदि किसी चालक में स्मॉल टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा हो, यदि किसी चालक में स्मॉल टी समय में स्मॉल क्यू आवेश या कैपिटल क्यू आवेश, कैपिटल क्यू कर दें क्योंकि पीछे कैपिटल क्यू बताया है, कैपिटल क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो उस चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा आएगी, वैद्युत धारा वो आई बराबर क्या होगा? क्यू अपॉन टी के। आई बराबर ये आएगा क्यू अपॉन टी के। इसका मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक आप लोगों ने पढ़ा है कूलाम। क्या पढ़ा है? कूलाम। और समय का जो मात्रक होता है वो आप लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है समय का मात्रक? सेकेंड। तो इसका एक मात्रक तो हो गया कूलाम प्रति सेकेंड, और इसका एक खुद का मात्रक होता है, वो क्या होता है? एम्पियर होता है। कूलाम प्रति सेकेंड, अथवा इसका अपना एक स्वयं का मात्रक है, जिसकी क्योंकि ये मूल राशि है, फर्स्ट ईयर में आपको बताया जाएगा कि मूल राशियाँ 7 होती हैं, अथवा एम्पियर। एम्पियर है वैद्युत धारा का मात्रक, कूलाम प्रति सेकेंड अथवा एम्पियर होता है। अब वैद्युत धारा जो होती है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। वैद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन अगर आपके इस तरफ जा रहे हैं तो वैद्युत धारा किस तरफ जाएगी? इस तरफ जाएगी। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है। वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है। तो लिखेंगे वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह मतलब बहाव, प्रवाह के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है। ये नोट में लिख लेना फर्स्ट। फिर सेकेंड बात करें तो वैद्युत धारा कैसी है? इसमें दिशा तो होती है, लेकिन यह क्या है? एक अदिश राशि है। क्यों अदिश है? क्योंकि यह सदिश नियमों का प्रयोग पालन नहीं करती है। सदिश के अपने नियम होते हैं, जैसे समांतर चतुर्भुज का नियम, त्रिभुज का नियम। ये आपको पढ़ाया जाएगा किसमें? फर्स्ट ईयर में, जब आप पढ़ेंगे वेक्टर विश्लेषण, सदिश विश्लेषण। क्लियर? तब उसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो सदिश नियमों का, जिसमें धारा आपने ही तो पढ़ा है सदिश और अदिश 9th में, कि सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं? सदिश राशियाँ जो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, क्या कहलाती हैं? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। और अदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनमें क्या होता है? अदिश राशियों जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो सदिश राशियों में ये कहा जाता है कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण व दिशा दोनों हो, और साथ ही वो सदिश नियमों का भी पालन करें, वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो सेम इसमें कि इसमें धारा में दिशा तो होती है, वैद्युत धारा में दिशा तो होती है, किंतु यह सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। सदिश
नियमों का पालन नहीं करती है, यह सदिश नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए यह सदिश ना होकर अदिश राशि है। अदिश राशि कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, इसको टेंसर भी बोलते हैं। ठीक है, प्रदिश, हाई स्कूल 9th वालों को बताया है कि प्रदिश राशि क्या होती हैं, राशियां, प्रदिश राशि। लेकिन अगर आपसे ऑप्शन में कभी पूछ दे कि वैद्युत धारा सदिश है अथवा अदिश है, अगर ऑप्शन में प्रदिश मिल जाए, प्रदिश को इंग्लिश में टेंसर बोलते हैं, तो कभी कभी तो इंग्लिश में ही लिख देते हैं क्या, टेंसर। क्लियर, टेंसर राशि। तो ये याद रखना आप लोग कि यदि ऑप्शन में टेंसर या प्रदिश दो में एक ही चीज होगी, ये है, तो आप अदिश को टिक ना करके सही ना बता के किसको बताएंगे, प्रदिश राशि है। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में ये प्रदिश नहीं मिल रहा है तो कैसी भौतिक राशि होगी, प्रदिश राशि है, प्रदिश राशि है। ये बात हो गई किसकी, वैद्युत धारा की। अब इसको नोट कीजिए, फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करवा दें आप लोगों को। देखिए, कभी कभी आपसे एक एम्पियर की परिभाषा पूछ सकता है कि एक एम्पियर क्या होता है। तो देखो, एक एम्पियर क्या होता है, इससे समझेंगे। आई बराबर दे रहा है क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्या दे रहा है, क्यू अपॉन टी। यदि हम क्यू को भी 1 कूलाम कर दें और टी को 1 सेकेंड कर दें, टी को कितना कर दें, 1 सेकेंड, तो आई बराबर आ जाएगा 1/1 आ जाएगा। तब 1 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 एम्पियर आ जाएगी वैद्युत धारा। ये आ गया एक। इससे ये आया कि जब समय भी 1 सेकेंड हो, आवेश भी 1 कूलाम हो, तो क्या होगी, वैद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। ये बात क्लियर हुई। परिभाषा कैसे देंगे, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उसकी वैद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उसकी वैद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। फिर से याद करो, साथ साथ रिपीट करेंगे। यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा 1 एम्पियर होती है। तो लिखेंगे 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा, उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा क्या कहलाती है, 1 एम्पियर कहलाती है। उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। ये हो गई 1 एम्पियर की परिभाषा, नोट कीजिए। देखो, बात करते हैं वैद्युत धारा से संबंधित न्यूमेरिकल की। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपसे कह रहा है एक चालक से होकर 1 मिनट में 300 कूलाम आवेश गुजरता है। एक चालक में 1 मिनट में होकर, तो आपको समय दे रहा है, समय t बराबर दे रहा है 1 मिनट। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है। मिनट को हमेशा किस में बदलते हैं, सेकंड में। तो 1 मिनट में बच्चों कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, कितना कूलाम आवेश गुजरता है, 300 कूलाम आवेश गुजरता है। तो आवेश आपको दे रहा है Q बराबर 300 कूलाम।
300 कूलाम आवेश गुजर रहा है। आपसे कह रहा है कि चालक में बहने वाली वैद्युत धारा बताइए। तो वैद्युत धारा का आपको फार्मूला पता है, वैद्युत धारा I बराबर होता है Q/T के, होता है I बराबर Q/T। तो I बराबर Q की वैल्यू रखेंगे, Q दे रहा है 300 और T का मान रखेंगे, दे रहा है 60, दे रहा है। आवेश आपको कितना दे रहा है, 300 कूलाम दे रहा है, और ये समय कितना दे रहा है, 60 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 6 से भाग देंगे 3 में 30 में, तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, तो 5 एम्पियर आ जाएगा इसका मान। इसमें प्रवाहित वैद्युत धारा कितनी होगी, 5 एम्पियर होगी, और यही आपका इस प्रश्न का आंसर है। सेकेंड नंबर प्रश्न देखेंगे, ये क्लियर समझ में आया? फिर से एक बार देख लो। कह रहा था कि एक तार में से होकर 1 मिनट में कितने 300 कूलाम आवेश गुजरता है। तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, 300 कूलाम आवेश गुजरता है। तो I बराबर Q/T, Q की जगह रखेंगे 300, T की जगह रखेंगे 60, डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। इसके बाद बच्चों देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न, कह रहा है किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है। अब की आपको वैद्युत धारा दे रहा है, वैद्युत धारा I बराबर 0.5 एम्पियर। इतनी वैद्युत धारा इसमें क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो समय जो आपको दे रहा है वो कह रहा है कितने मिनट है, 10 मिनट है। समय जो आपको T दे रहा है वो दे रहा है आपको 10 मिनट, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें क्या ज्ञात करना है, आवेश का मान ज्ञात करना है। आवेश की गणना कीजिए। तो देखो आवेश जब निकालेंगे तो आवेश जो होगा, आवेश Q बराबर, यहाँ से अगर आवेश Q निकालें तो T का इधर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, I × T के हो जाएगा। मिनट को आप सेकेंड बदलेंगे तो 10 में कितने गुणा करेंगे, 60 में, तो हो जाएगा सेकेंड। I का मान रखेंगे, I की जगह 0.5 गुणा 10 और T की जगह रखेंगे 10 गुणा 60। इसका आपस में गुणा करेंगे, 6 एकम 6 और 6 पंचे 30, कितने जीरो, 1 और 1 2 जीरो, कितने अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव, तो क्या आ गया, 300 कूलाम जो है वो आवेश है। आवेश का मान क्या आ गया, 300 कूलाम। आपको धारा दे रहा था 5 एम्पियर, समय दे रहा था 10 मिनट, मिनट को 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में कितने सेकेंड, 10 गुणा 60 सेकेंड। आपको आवेश पूछ रहा था, आवेश आप यहाँ से देखते हैं क्या आएगा, T का इधर गुणा हो जाएगा, तो I × T आ जाएगा। वैल्यू रख के आप सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत होगी बच्चे, आप सभी बताएंगे कि ये समस्या है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर की बात करें तो कह रहा है किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। कह रहा है किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो आपको धारा दे रहा है 2 एम्पियर, धारा I बराबर दे रहा है 2 एम्पियर की धारा बह रही है। इसके बाद आपसे कह रहा है इस चालक में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान समझना इस बात को, प्रति सेकंड, और प्रति का मतलब क्या होता है, 1। तो समय आपको कितना दे रहा है, 1 सेकंड। तो समय T की बात करें कितना है, 1 सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड। होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर निकालेंगे, और n बराबर क्या होता है, Q/E। पढ़ चुके हो, पढ़ाया है अभी आज के लेक्चर में आपको, जब आवेश के बारे में बता रहे थे। n बराबर और q बराबर अभी आपने निकाला था क्या था, I × T। तो q की जगह रख देंगे I × T। ऐसा क्यों किया, क्योंकि q का मान हमें नहीं पता है, लेकिन I का भी मान पता है और T का भी मान पता है। तो ये किया, I की वैल्यू रखेंगे बच्चों, कितना दे रहा है, 2 एम्पियर। T का मान रखेंगे, T का दे रहा है 1, और E का मान रखेंगे तो वो E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। बिल्कुल ये याद कर लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो 1.6, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर इतना ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन पर इतना धनात्मक होता है। क्या होगा, 2 एकम आ जाएगा 2, या 2 से काट दो, 2 × 8 = 16, नीचे आ गया 8, ऊपर है 1, नीचे है 0.8, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻+19 हो जाएगा। दशमलव काटेंगे, 1 0 बढ़ेगा, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8,
10 की पावर 19। 4 से 5 में डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 5 में 4 गए, कितने बचेंगे 1 दशमलव लगाया, कितना हो जाएगा 10। 4 का भाग दो, 10 में कितने बार जाएगा 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गए, 10 में 8 गए, कितने बचे 2, दशमलव लगाए तो 2 में एक जीरो लगा देंगे 20। 4 का भाग दो, 20 से ज़्यादा ना जाए तो 4 पंचे 20, तो 1.25 गुणा 10 की घात 19 इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, होकर गुजरेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनों की आपकी संख्या आ गई, यही आपका आंसर है। तो ये हो गया बच्चों 3rd नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर बात करते हैं 4th की। 4th को देखेंगे आप, इधर बता दें। प्रश्न संख्या 4 की 4 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है एक चालक तार में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको दे रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n बराबर दे रहा है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 मतलब 18। इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, प्रति सेकंड गुजरते हैं। प्रति सेकंड का मतलब आपको बताया कि समय जो आपको दे रहा है, प्रति का मतलब है 1 सेकंड, 1 सेकंड का आपको समय दे रहा है। इसके बाद आपसे कह रहा है 1 सेकंड का आपका समय हो गया। अब आपसे कह रहा है इसके बाद प्रश्न में कह रहा है चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। आपको निकालना क्या है, वैद्युत धारा निकालना है। निकालो वैद्युत धारा। वैद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। आपको पता है, बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया गया है और आप सभी अच्छे बच्चे, इसलिए आप सभी को भी ये याद हो गया है। Q की बात करें तो आपको Q तो कहीं दिख नहीं रहा, दिख रहा है N, तो भैया Q का मान रख दो N के रूप में, क्योंकि Q बराबर होता है N इंटू E और T कितना दे रहा है 1 सेकेंड। N का मान रखेंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18। E का मान रखेंगे, E का होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और नीचे दे रहा है 1 सेकेंड, तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। 16 का गुणा करेंगे, जब 16 का 5 में गुणा करेंगे, 16 पचाई 80 की 0 हासिल लगा 8, 16 दूनी 32 और 32 और 8 कितने हो जाएंगे 40 हासिल लगा 4 और 16 छका 96 और 96 और 4 कितने हो जाएंगे 100। एक ये दशमलव, एक अंक इस तरफ, एक अंक बाद ये दशमलव और 2 अंक बाद ये दशमलव, तो 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, गुणा 10 की घात -19 में प्लस के 18 जाएंगे तो बचेगा -1। तो I बराबर ये बचेगा 10, इस तरफ दशमलव के बाद कोई जीरो उनसे कोई मतलब नहीं, इसकी घात हो गई +1। कोई भी संख्या हो उसमें घात 1 भी नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब उसकी घात कितनी है 1 है। तो इसका ये प्लस का 1 और इसका ये माइनस का 1, तो 10 की पावर 1 - 1 तो 10 की पावर क्या हो गया 0। एक चीज़ हमेशा डिग्री नहीं है, ये क्या है पावर है 0। और किसी भी संख्या की, चाहे इंग्लिश का वर्ड हो जैसे x की पावर 0 मान 1, कहेगा 500 की पावर 0 मान होगा 1। क्लियर। आपसे कह दे 10,000 की पावर 1 0 तो क्या होगा मान 1, तो 10 की पावर 0 मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगी 1। तो 1 एम्पियर की वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी, 1 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो वैद्युत धारा का जो मान आया वो कितना आया 1 एम्पियर। चारों क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग। अब देखिए अगला जो न्यूमेरिकल है 5 नंबर, 5 में 2 दे रहा है A और B। तो 5वें का A नंबर जो है उसमें कह रहा है आपसे किसी तार में 2.5 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो कितनी वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा जो I है वो 2.5 एम्पियर की वैद्युत धारा है, इतनी वैद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि 20 मिनट में तार में से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेश ज्ञात कीजिए। 20 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा, तो आपको जो समय दे रहा है वो दे रहा है आपको 20 मिनट, जो समय t बराबर दे रहा है वो दे रहा है 20 मिनट। मिनट को आप बदलेंगे किसमें, सेकंड में। तो सेकंड में बदलने के लिए आपको पता है कितने का गुणा करते हैं, 60 का गुणा करते हैं, इतने सेकंड हो गया। तो t बराबर आएगा 6 दूनी 12 और ये डबल जीरो हो गए तो 1200 सेकेंड।
ये हो गई इसमें प्रवाहित इसका समय। अब कह रहा है आवेश का मान ज्ञात कीजिए, तो निकालेंगे आवेश। आवेश Q बराबर आपको पता है क्या होता है, Q स्मॉल या कैपिटल आप कुछ भी बना सकते हैं, I इंटू टी पीछे आपको बता चुके हैं। I का मान रखेंगे, I का मान है 2.5 इंटू 10 की टी इंटू 2.5 हो गया I का मान, और T की वैल्यू रखेंगे तो कितना दे रहा है 1200। गुणा करेंगे 12 पंचे 60 की 0, और 12 दूनी 24, 24 6 हो जाएगा 30। कितने और 0, 2 0 और कितने अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया 3000 कूलाम। ये आ गया इस पर क्या, आवेश की मात्रा। इसमें कह रहा है प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर निकालेंगे, क्या होता है Q अपॉन E होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, Q अपॉन E होती है। Q का मान रखेंगे, Q का मान आपको कितना दे रहा है 3000। E का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, इतना होता है। इसको रखेंगे, इसको 30 बचा के रखिए आप, और ये नीचे 1.0 रखिए। 2 0 हैं, 2 0 का मतलब 10 की घात प्लस के 2, 2 0 का मतलब 100। इसको लिख सकते थे 30 गुणा 100 बराबर कितना हो जाता 30,000। 30,000 को हमने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 100 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो यहाँ पे हो गया 10 का स्क्वायर। ये घात जब नीचे वाली ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो ये हो गई प्लस की। दशमलव काटेंगे, ये कितना था 30, दशमलव काटेंगे 1 0 बढ़ जाएगा। 2 से काटेंगे 150 आएगा, और 2 से इसको काटेंगे आएगा 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। 2 सत्ते 14, 15 में 14 गए बचे 1, 1 इसको दिया 10 हुआ, 2 पंचे 10, नीचे 2 चौको 8 गुणा 10 की घात 19 और 2 21। 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 7 में 4 गए बचे 3, 3 इसको दिया, कितने हो गए 35। 4 अट्ठे 32, 35 में 32 गए 3, 4 सते 28, बचे कितने 2, दशमलव लगा हुआ है यहाँ पे। तो क्या होगा, फिर से इसको समझ लो अगर आप लोगों को कम आया हो। 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, तो 7 में 4 गए बचे 3, 3 इसको दिए, कितने हो गए 35। 4 अट्ठे 32, अब 35 में 32 के कितने बचे 3, भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव हो गए 30। तो कितने बार जाएगा 30, तो 4 सते 28, 30 में 28 गए बचे 2, दशमलव लगाए 20, 4 पंचे 20, 10 की घात 21। एक अंक इस तरफ आएंगे तो 1.875 इंटू 10 की पावर हो जाएगा, या इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले जाओ तो 1875 गुणा 10 की घात। जब इस तरफ आते हैं तो घातें घटती हैं, तो 21 थी, 2 घट गई, कितनी बचेंगी 19। हमेशा याद रखना, जब आप इस तरफ चलेंगे तो घातें माइनस में होंगी, दशमलव ले जाएंगे, और जब इस तरफ आएंगे तो घातें प्लस में। जितने अंक इस तरफ जाएंगे उतनी माइनस में। तो 2 अंक इस तरफ आए तो 21 में 2 माइनस किया, क्या आ गया 19। ये आ गया आपका आंसर। इसका देखो बी नंबर प्रश्न, इसी का आप बी नंबर देखिए, बी नंबर में क्या कह रहा है आपसे। इसके बी नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि एक तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा आपको दे रहा है 5 एम्पियर, I बराबर जो है वो है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि 10 मिनट में तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो जो समय दे रहा है वो आपको t बराबर दे रहा है 10 मिनट। मिनट को बदलेंगे सेकंड में, तो आपको पता है कितने का गुणा करते हैं 60 का। तो 60 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 600 सेकंड। ये आ गया 600 सेकंड समय। इसके बाद आपसे कह रहा है तार में प्रति सेकंड प्रवाहित हो, पहले तो कह रहा है मिनट में आवेश कितना होगा, और तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम यही करना है, सबसे पहले आवेश निकालना है Q का मान, और निकालना है प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान। दोनों चीज़ें पूछ रहा है। मैं आंसर इसका लिखे दे रहे हैं, आपको इसको स्वयं करना है। तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है इसका 3000 कूलाम, और इसका जो आ रहा है n बराबर वो आ रहा है कितना 3.125 इंटू 10 की पावर
आ रहा है 19, इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजरेंगे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, लगाने की कोशिश करेंगे। यदि आपका आंसर नहीं मैच करता है तो आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे, तो इसको हम सॉल्व करके अलग नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। नोट कीजिए इसको जल्दी।